अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कराने लगी हूँ क्लास 4 के यूनिट 1 का पार्ट 2 जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैं आपको करवाने लगी हूँ। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। हम एक्सरसाइज 1 पे आ चुके हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। इसको हमने प्लस करना है, जिसको मैं आपको प्लस करके बताती हूँ। ये है 7 और 5 को प्लस अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। मैंने 2 नीचे लिख दिया है और 1 मैं ऊपर कह ही दे रही हूँ। अब 2 और 1 जो है वो आ गया 3 और ऊपर 1 प्लस किया तो 4 आ गया। अब 9 और 4 जो है हमारे पास 13 आता है। हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब 3 और 2 5 और 1 6। अब हमने इसको करना है 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 यूँ ही आ जाएगा अकेले। हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है। हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। ये सारे मैंने आपको खुद से करके दिए हुए हैं। ये सारे मैंने आपको सॉल्व करके कैरी के साथ दिए हुए हैं ताकि आप इजीली इसे कर सकें। अब ये पार्ट डी भी आप करके दिया हुआ है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं सोल्व द फॉलोइंग, ये प्लस का क्वेश्चन है, ये मैं आपको रिटर्न करवाऊंगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए पे आ चुकी हूँ। जो यूँ था मैंने इसको लिख लिया है। अब इसको प्लस करेंगे। 4 में अगर हमने 7 प्लस करें तो हम 11 आंसर आता है हमारा। तो हमने 1 नीचे लिखा है, 1 ऊपर क्या ही दिया है। हमेशा इस साइड से हम करना स्टार्ट करते हैं। अब 3 में 6 प्लस किया 9 आ गया और 1 प्लस कैरी का तो 10 आ गया। अब 1 और 3 4 हो गए और 1 प्लस किया 5 आ गया। अब हमारे पास है 8 और 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 13 नीचे 3 हम नीचे लिखा, 1 हमने ऊपर कह दिया। 5 और 4 9 होता है और 1 प्लस करके हमारे पास आ गया 10। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। बाकी पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। हम पार्ट बी की तरफ आ चुके हैं। मैं आपको ये पूरा खुद से लिख के बताऊँगी। देखिए हमने एक एक ब्लॉक में एक एक क्वेश्चन लिखना है। हमें इसका कोई मसला नहीं है कि इसको किस जगह पे ज़रूरी ही इस जगह पे लिखना है। हमने अगर साफ नीट वर्क करना है हमें एक एक बॉक्स में लिख लिया। अब जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है ना, हम उसको पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 3 हर वर्ड के नीचे 2 और 1। ये हमने हर वर्ड के नीचे डाल दिया है। प्लस का सिंबल ज़रूरी होता है, हम इसको प्लस करते हैं। अब हमने सबसे पहले 6 में 4 प्लस किया 10 आ गया। 0 नीचे लिखा, 1 ऊपर लिखा। 5 में 3 प्लस किया 8 और वो 1 प्लस किया 9। अब 9 में 2 प्लस किया 11 आ गया। 1 नीचे लिखा, 1 ऊपर लिखा। 8 में 2 प्लस किया 10 हो गया। 1 कैरी वाला 11 आ गया। हमने फिर से कैरी दे दिया 1 और 7 में 1 प्लस किया हमारे पास आ गया 8 और 8 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9। ये हमने ये भी कर लिया है। मैं आपको पार्ट सी दिखाती हूँ। मैंने पार्ट सी आपको कैरी के समेत फुल सोल्व करके दिया हुआ है। मैं आपको पार्ट डी भी दिखाती हूँ। ये भी मैंने आपको एक ही कैरी था, इसमें एक ही कैरी के साथ मैंने पूरा आपको फुल करके दिया हुआ है। ये मैंने आपको सिर्फ 4 पार्ट करवाए हैं, ए बी सी और डी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो हम इसे पढ़ लेते हैं। निदा बॉट अ लैपटॉप फॉर रुपीज़ 59,435 एंड स्पेंट रुपीज़ 12,652 ऑन रिपेयरिंग हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी स्पेंड। अब इनने यहाँ पे हमसे पूछा है कि इससे पहले हमें डेटा दिया है कि निदा ने एक लैपटॉप ख़रीदा। निदा ने एक लैपटॉप जो है वो ख़रीदा है 59,453 का। उस पर उसने स्पेंड किए हैं 12,652 इसकी रिपेयरिंग के लिए। अब फिर जो हमारे से क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड, इससे टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डेटा लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा सबसे पहले हमें इसका जो हमें इसकी बातें दी हुई हैं हमने वो लिख लेनी है ताकि हम इस पर गौर कर पाएँ। निदा ने जितने पैसे बहुत किए हैं एक लैपटॉप को ख़रीदने में, फिर उसने जितने पैसे खर्च किए हैं एक लैपटॉप की रिपेयरिंग के लिए, फिर हमने लिए लिखना है उसके पास कितने पैसे वापस हैं। यही था ना हमारे पास। सबसे पहले हम बुक से देख के इसकी वैल्यू उतार लेते हैं, कौन कितने पैसे उसने खर्च किए थे रिपेयरिंग के लिए और कितने का उसने लैपटॉप लिया था। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि उसने कितने रुपीज़ का लैपटॉप लिया था, उसकी रिपेयरिंग में उसने कितने पैसे खर्च किए हैं। जो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन था कि टोटल पैसे कितने हैं, उसके लिए मैंने इसको प्लस करना है। अब 3 में 2 प्लस किया तो यहाँ पर हमारे पास आता है 5 में 5 प्लस किए 10 तो नीचे 0 ऊपर 1 और 4 में 6 प्लस करो तो 10 आता है और ऊपर 1 वाला कैरी किया तो फिर 11 आ गया हमारे पास। तो हमने ऊपर 1 कैरी दे दिया। 9 में 2 प्लस किया हमारे पास 11 आ गया, लेकिन ऊपर वाले को प्लस किया तो हमारे पास 12 आ गया कैरी को प्लस करने के बाद। फिर हमारे पास 5 और 1 था जिसको हमने प्लस करके 6 ले आए हैं और उसके बाद जो हमारे पास है 1 और ये हो गया 7। ये हमारा सॉल्व हो गया और ये आंसर है 72,105।
हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। इसका मैंने डाटा लिख लिया है। इन जनवरी पीपल ट्रैवल्ड, यहाँ पे था कि जनवरी में इतने बंदों ने ट्रैवल किया और फरवरी में भी इतने बंदों ने ट्रैवल किया। अभी दोनों मंथ्स में तो कितने पैसेंजर्स थे जिन्होंने ट्रैवल किया, इसके लिए मैंने इसका सारा डेटा लिख लिया है। जनवरी में कितने बंदों ने ट्रैवल किया था और फरवरी में कितने लोगों ने ट्रैवल किया था। अब टोटल कितने ने ट्रैवल किया था, इसके लिए मैं इसे प्लस करूँगी। तो सबसे पहले 5 में 4 प्लस के 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया। 8 में 1 प्लस किया तो 2 के नीचे कुछ भी है, 2 ऐसे ही आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और 8 में 2 प्लस किया 10 आ गया। अब ये हमारे पास आंसर है, इतने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था 2 मंथ्स में। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, जिस पे हमें बोला था कि लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं और जो लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिसाइड किया कि हम इतनी बुक्स और डालेंगे। फिर उन्होंने पार्ट ए में हमसे पूछा, फिर मैं पार्ट ए करवा रही हूँ कि टोटल बुक्स कितनी हुई। तो मैंने इसका सारा डेटा लिख के अब टोटल बुक्स के लिए हमने इसे प्लस करना है। तो 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, 2 में 0 प्लस करेंगे 2 ही आएगा, लेकिन अगर हम 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। तो हमने 2 नीचे ही लिख लेना है और 1 ऊपर क्या ही देना है। अब 2 और 2 4 होते हैं और 1 जब प्लस किया तो 5 हो गए। 4 और 2 6 हो गया और ये हमारे पास आंसर हो गया। 65,225 बुक्स टोटल हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सरसाइज फुल कंप्लीट करवा दी है। तो जो पार्ट जो बी और सी था वो मैं यहाँ पे आपको नहीं करवा पाई, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करवाऊँगी।